पक्ष की तरफ से उठा हुआ है। इस समय जो बर्ताव विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये आपके सामने जो लाल टोपियां नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के सब विधायक हैं जो इस समय विधान भवन के बाहर मौजूद हैं और विधान भवन के बाहर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। यहां पर इनके मुखिया अखिलेश यादव धरने पर बैठ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, फाइनली विधानसभा के सत्र की शुरुआत का समय हो गया है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। सीधे तस्वीर वहां से भी लोग देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब विधायक भारी तादाद में यहाँ पर सड़कों पर लेट गए हैं और वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 जैसे बजा सदन की कार्रवाई का समय हुआ, वो खड़े हो गए हैं और वो एक मेमोरेंडम पढ़ा है उन्होंने, जिसमें विधायकों के विशेषाधिकार का जिक्र है। साथ ही अब वो मेमोरेंडम पढ़ा जा रहा है। माता प्रसाद पांडे, जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और वो इतना विधानसभा सिद्धार्थनगर से आते हैं, वो सबसे सीनियर लीडरों में से एक हैं। वो मेमोरेंडम को अब पढ़ रहे हैं, अपने विधायकों को पढ़ करके सुना रहे हैं। उनके बगल में मनोज पांडे हैं, उन्होंने भी मेमोरेंडम की कुछ लाइनें पढ़ी थी। राजेंद्र चौधरी को मैं देख पा रहा हूँ, वो बगल में खड़े हैं। फिलहाल जूम करें, आज जो है मेमोरेंडम पढ़ा जा रहा है, जो कि सुना रहे हैं हम आपको, क्या आखिर वो बोल रहे हैं। अरे अभी खड़े हैं हम भी अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, हम सुनवा रहे थे मेमोरेंडम में किस तरीके से वो तमाम बातों का जिक्र यहां पर कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का अगला स्टैंड क्या है? क्या इसी तरह से बैठे रहेंगे? क्या होने वाला है? एक बार फिर से जो है, क्योंकि 11 बज के 20 मिनट पर जो है एंड हो जाएगी सदन। एक बार कैमरा जरा पैन करेंगे। सपा अध्यक्ष 11 बजे ठीक सदन की कार्रवाई शुरू हुई, वो खड़े हुए हैं। अब मूवमेंट जरा देख करके मैं आपको बता पाऊंगा वो कर क्या रहे हैं। फिलहाल पत्रकार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो बात भी कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल बात नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सदन की कार्रवाई के साथ वो खड़े हो गए हैं, उनके साथ सारे विधायक भी खड़े हो गए हैं। एक बार आप साफ तौर से देखें तो मुझे लगता है कि वो कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं। साफ तौर से वो बाइक से कुछ दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं जो है कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे घुमाइए। और विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां 6 सितंबर 2022 को लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री अरविंद गिरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद लखीमपुर खीरी से तथा वर्ष 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व
विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। श्री अरविंद गिरी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। सामाजिक कार्यों तथा शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में उनकी विशेष रुचि थी। वे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक भी रहे। वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखीमपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ में बंदी रहे। श्री अरविंद गिरी गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी थे। एक किशोर राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री अरविंद गिरी के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। धन्यवाद। नेता समाजवादी पार्टी है नहीं, नेता अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी, आप भी बोल सकते हैं। आशीष जी। किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है। जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ कर के और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ओपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है। और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो लंपी वायरस आया वो चाइना और पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, गौ भक्तों कहा जाता है, गौ भक्तों की कथा। ये जानवर, गाय, भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। सरकार ये बताए कि जानवरों की बीमारी को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। पीएससी उठा लो, सीएससी उठा लो, जिला अस्पताल उठा लो, राजधानी के बड़े अस्पताल उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि गरीब को पहले तो इलाज नहीं, दवाई नहीं, अगर ऑपरेशन की तारीख को तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। सदन में मुख्यमंत्री का संबोधन था, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातों को रखा है। अखिलेश यादव तमाम जनता के मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर यहां पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, जलभराव बाढ़ से लोग परेशान हैं और इसको लेकर के किसानों को गन्ने की कीमत तक नहीं मिल पा रही है। ये बात भी उन्होंने कही। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह दायित्व
संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेसन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया, लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा है, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज्यादा नौजवानों ने, 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता रहती थी। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत वे जेल भी गए।
सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी किया। वे ग्राम लाल्हापुर के ग्राम प्रधान, छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रहे। श्री अरविंद गिरी जी के निधन से हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है और इस सदन के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो आम जनता का जो आवागमन है, आज सोमवार की सुबह थी, स्कूल, कार्यालय, कॉलेज, इनकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने दूसरा जो मार्ग प्रस्तावित किया था वो बंदरिया बाग से लाल बत्ती चौराहा, वहाँ से एनेक्सी होते हुए विधान भवन जा सकते थे। और यदि गेट नंबर 1 से जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी, यदि गेट नंबर 7 पे जाना था तो उसकी भी व्यवस्था थी। तो ये पूर्णतया असत्य है कि इस रूट की परमिशन नहीं दी गई। इसके बावजूद हमने इनके लिए समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगणों के लिए एक अल्टरनेट रूट प्रस्तावित किया गया था और हमने पूरी उसमें अल्टरनेट रूट पर सुरक्षा के और यातायात के पूरे प्रबंध भी किए थे। थैंक यू सर। तो अब इसके बाद भी अगर वो कोशिश करते हैं यहाँ से जाने की, आपकी जो बैरिकेडिंग और पुलिस की व्यवस्था है, तब क्या करेंगे? नहीं, हमें विश्वास है कि हमारा अनुरोध जो है वो मानेंगे और ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी जिसकी वजह से आम जनता को और दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर अनुरोध नहीं मानेंगे, कानून हाथ में कोई लेता है तो ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू। अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो तय रूट। पुलिस कमिश्नर लखनऊ के हैं एसबी शिरोडकर साहब, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की आज के समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर के। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी सत्र के पहले दिन किस तरीके से हंगामा कर रही है। पैदल मार्च को पुलिस ने वहां पर रोका, अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। और अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? अब समाजवादी पार्टी सदन के अंदर तो नहीं गई है, अब बाहरी हंगामा चलता रहेगा या कुछ और होने वाला है? देखिए, अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी ओर से ये कह दिया गया है कि चूंकि इन्होंने यहाँ पे विधानसभा जिस तरह से चलती है और विधायकों को, दिवंगत जो विधायक होते हैं उनको कॉन्डोलेंस दिया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे उन्होंने कर भी दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संजय लाठर जी। आप लोग यहाँ से मूवमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या होगी आगे? 4 लेयर पर उन्होंने रास्ता रोका है। ये सीधा विधायकों के विशेषाधिकार का हनन है। विधायकों को कभी भी बल्कि रास्ता दिया जाता है, ये विशेषाधिकार में आता है। विधायकों को सदन में जाने से नहीं रोका जा सकता, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे गाड़ी से जाएं, चाहे साइकिल से जाएं। आज उन्होंने रोककर विधायकों को विशेषाधिकार का हनन किया। कैसे जाएंगे विधानसभा? विधानसभा में विशेषाधिकार। बने रहिए। अलाउद्दीन इस वक्त कुछ अपडेट दे रहे हैं, अलाउद्दीन से बात करते हैं। मेरे पास बड़ा अपडेट है कि विजुअल को आप पैन करें जरा सा, ये वो जगह थी जहां पर धरना था समाजवादी पार्टी का, वो अब से चंद सेकंड पहले खत्म हुआ है। जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से विधानसभा में कार्रवाई चलती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने डमी विधानसभा यहाँ पर जो है बनाया। ठीक 11 बजते ही वंदे मातरम का गान हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने वंदे मातरम का राष्ट्रगान किया। वरिष्ठ जो नेता उनके थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने निधन के प्रस्ताव को पढ़ा, यानी अरविंद गिरी का जो निधन हुआ है उस पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। 2 मिनट का मौन रखा गया और ठीक 11:15 पर यहाँ से जो डमी एक विधानसभा का प्रारूप यहाँ दिया गया था, वो जो है अनजर्न किया गया। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, तमाम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में वापस गए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में एक हम हंगामी बैठक करने जा रहे हैं। कल क्या रणनीति रहेगी? विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की फिलहाल अब अखिलेश यादव, अलाउद्दीन कहां पर जा रहे हैं, कहां गए हैं अखिलेश यादव? पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों के साथ जूम करें कैमरा, अभी पीछे गाड़ियां देखिए,
कुछ दिखेंगे, वो अपने पार्टी कार्यालय के तरफ चले गए हैं तभी अपने विधायकों के साथ। वहां पर एक हंगामी बैठक होने जा रही है, उसमें 3 बातें तय होंगी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को कहा, सबसे पहले तो हम तय करेंगे कल की रणनीति क्या होगी। नंबर 2, हमको तय करना है कि जो विशेषाधिकार का हमारा हनन हुआ है उसके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष हमारे हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि विशेषाधिकार के हनन के तौर पर वो नोटिस दें लखनऊ के अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने उनको रोका है। साथ ही विधानसभा जब कल चलेगी तो वो एक बार फिर से जिन मुद्दों को लेकर के होर्डिंग जो लगी हुई थी उन तमाम लोग मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से वो प्रदर्शन करेंगे। तो साफ तौर से आप मान के चले, जो जूम है, उपेंद्र हमारे कैमरा सहयोगी जो जूम कर रहे हैं मैक्सिमम कैमरा, तो गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो साफ तौर से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ उनकी फ्लीट जाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही वो एक जगह पे फिर से एक बार उपेंद्र इधर का कैमरे को जरा पैन करेंगे जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डमी जो विधानसभा दिखाया गया था, वो हम तस्वीरें एक बार दिखाते हैं। इस जगह पर तमाम विधायक बैठे थे। अब से कुछ सेकंड पहले तमाम विधायक 11:16 पर यहाँ से उठ करके गए हैं और जिस तरह से विधानसभा में पूरी कार्रवाई होती है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जब मनोज पांडे कुछ पढ़ रहे थे तो वो वास्तव में जो है अरविंद गिरी के निधन को लेकर प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था। साथ ही वंदे मातरम से यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई और वंदे मातरम और के साथ ही कार्रवाई को खत्म किया गया और 2 मिनट का कुल मिलाकर के यहाँ मौन रखा गया। यानी कि जिस तरह से विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने एक इस सड़क पर डमी विधानसभा बनाने का काम किया था, लेकिन वास्तविक कार्रवाई विधान भवन में थी। लेकिन क्योंकि उनको जाने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग वस्तु अभी बनी हुई है, रास्ता पूरी तरह से अभी जो है ब्लॉक है। अभी जो है चौराहे की तरफ से, यानी कि जो राजभवन का चौराहा है, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय को रोड जाता है, वो अभी भी बंद है, दिखाई दे रहा है आपको तस्वीरों में। फाइनली अब समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो ये बात तय होगी कि आखिर कल को लेकर के रणनीति क्या है। सारे विधायक वहीं पर गए हैं। माना यह जा रहा है कि अभी कम से कम 1 से 2 घंटे तमाम विधायक वहां रहेंगे। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए, अनामिका आप भी बने रहिए। लगातार न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज यहाँ पर जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।